शिव और उनके सबसे प्रिय बेलपत्र से जुड़ा एक ऐसा अलौकिक, रहस्यमयी और कल्याणकारी प्रसंग लेकर आए हैं, जिसे यदि आपने अंत तक सुन लिया तो आपके जीवन से निराशा, रोग और संकटों का अंधकार सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आखिर इतना चमत्कारी क्यों माना जाता है। क्या सचमुच शिवलिंग पर अर्पित किया गया बेलपत्र महादेव का साक्षात महाप्रसाद बन जाता है? अगर सावन मास के किसी भी सोमवार को इसे खा लिया जाए तो इसके क्या क्या अद्भुत और चमत्कारिक फायदे हैं? क्या श्रद्धा से इसका सेवन करने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है? और सावन के इस पवित्र महीने में बेलपत्र का महत्व करोड़ों गुना क्यों बढ़ जाता है? आज हम आपको बेलपत्र से जुड़ी ऐसी ऐसी गुप्त और कल्याणकारी बातें बताएंगे, जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आगे हम आपको बेलपत्र की उत्पत्ति की पौराणिक कथा भी सुनाएंगे, बेलपत्र तोड़ने के अचूक नियम भी बताएंगे, इन्हें सुनने के बाद भगवान शिव पर आपका विश्वास और भी अचल तथा दृढ़ हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच बीच में जो बातें हम आपको बताएंगे वे हर शिव भक्त के लिए जानना बहुत आवश्यक हैं। जुड़े रहिए शिव शक्ति टीवी के साथ। भक्तों, सावन का महीना स्वयं भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पूरे महीने में यदि कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल और एक बेलपत्र भी अर्पित करता है तो वह अपने जीवन में एक अलग ही आत्मिक शांति और परम आनंद का अनुभव करता है। भगवान शिव बड़े भोले हैं, उन्हें सोने चांदी के आभूषणों या 56 भोग की आवश्यकता नहीं, उन्हें चाहिए केवल भक्त का सच्चा प्रेम और निश्चल भाव। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि संसार में इतने प्रकार के सुंदर फूल और पत्ते होते हुए भी भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय बेलपत्र ही क्यों है? आखिर इसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों से संभाल कर रखा? आज हम उसी रहस्य को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो अनेक दिव्य रत्नों के साथ साथ अत्यंत भयंकर हलाहल विष भी निकला। उस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, दानव, ऋषि, मुनि सभी भयभीत होकर रक्षा की गुहार लगाने लगे। उस समय संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस महाविनाशकारी विष को बिना किसी संकोच के अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव इतना प्रचंड था कि उनका पूरा शरीर तपने लगा और कंठ जलने लगा। तभी समस्त देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा से उन पर शीतल जल की धारा प्रवाहित की और बेलपत्र समर्पित किए। मान्यता है कि बेलपत्र की प्राकृतिक शीतलता से भगवान शिव के शरीर की जलन शांत हुई। तभी से शिव पूजन में जल और बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है। भक्तों, बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं है, यह श्रद्धा, समर्पण और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। जब कोई भक्त अपने हाथों से बेलपत्र अर्पित करता है तो वह केवल एक पत्ता नहीं चढ़ाता, बल्कि अपने मन की भक्ति और अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित करता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान वस्तु नहीं, भक्त की शुद्ध भावना स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर मान्यता प्रचलित है कि बेल वृक्ष का प्रत्येक भाग पवित्र माना गया है। इसकी जड़ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का स्मरण किया जाता है। इसके मध्य भाग और तने में जगत पालक भगवान विष्णु का वास माना जाता है और इसकी पत्तियों में स्वयं भगवान शिव की कृपा का प्रतीक देखा जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश के त्रिगुणों और महादेव के त्रिनेत्र तथा त्रिशूल को दर्शाती हैं। यही कारण है कि बेल वृक्ष को साक्षात देव वृक्ष मानकर अत्यंत पूजनीय बताया गया है। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। अगर सावन के महीने में चाहे पहला सोमवार हो, दूसरा सोमवार हो, तीसरा सोमवार हो या चौथा सोमवार हो, आप शिवलिंग पर पूरे भाव से बेलपत्र अर्पित करते हैं तो वह साधारण पत्ता नहीं रह जाता, वह साक्षात महादेव का महाप्रसाद बन जाता है। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, चाहे वह डायबिटीज हो, बीपी हो, हृदय रोग हो या कोई भी गंभीर से गंभीर कष्ट हो, तो सावन सोमवार के दिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता से महादेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे नीलकंठ, हे दीन बंधु, हम बहुत परेशान हैं, बहुत पापी और अज्ञानी हैं, हमसे जाने अनजाने कई भूलें हुई हैं, लेकिन हैं तो हम आप ही के बच्चे। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए,
हमारा यह असाध्य कष्ट हर लीजिए और हमारा कल्याण कीजिए। इस प्रकार कातर भाव से प्रार्थना करने के बाद उस अर्पित किए गए बेलपत्र को भगवान का नाम लेते हुए महाप्रसाद स्वरूप उठाकर चबा चबा कर खा लें। यदि आप सच्चे मन और अटूट श्रद्धा से ऐसा करते हैं तो मात्र 21 दिनों के भीतर आपको अपनी काया में चमत्कारिक बदलाव दिखेगा। आपकी तबीयत धीरे धीरे एकदम ठीक होने लगेगी और रोगों का प्रभाव समाप्त होने लगेगा, क्योंकि इस संसार में दुनिया की सबसे बड़ी दवाई से भी बड़ी महादेव की असीम कृपा है। हम यह नहीं कहते कि आप अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर दीजिए, दवाई तो लेना ही है, लेकिन दवाई के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद लेना अत्यंत आवश्यक है। जब दवा और महादेव की दुआ एक साथ मिलती है तो बड़े से बड़ा रोग भी घुटने टेक देता है। अब एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन वृद्ध रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर और न ही भगवान की पूजा के लिए कोई विशेष सामग्री, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल जंगल जाता, एक स्वच्छ बेलपत्र लाता, उसे जल से धोता और शिवलिंग पर अर्पित करके हाथ जोड़कर कहता कि हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। कुछ वर्षों बाद वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। गांव के वैद्य उसका उपचार करते रहे, लेकिन वह कभी भगवान शिव की पूजा से पीछे नहीं हटा। एक सावन सोमवार को उसने अत्यंत श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे नीलकंठ, मैं आपका ही बालक हूँ, मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यह कष्ट दूर हो और मैं जीवन भर आपका नाम लेता रहूं। प्रार्थना करके उसने वह बेलपत्र ग्रहण कर लिया। कथा कहती है कि धीरे धीरे उसके भीतर आशा जागने लगी। उसका मन शांत हुआ, भय समाप्त हुआ और वह नियमित उपचार तथा संयम का पालन करने लगा। समय के साथ उसका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होने लगा और वह पूरी तरह रोग मुक्त हो गया। गांव के लोग कहते थे कि भगवान शिव ने उसकी श्रद्धा को स्वीकार किया। इस कथा का संदेश यही है कि सच्ची भक्ति मनुष्य को कठिन समय में भी धैर्य, साहस और सकारात्मकता देती है। भगवान की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वह टूटे हुए मन में भी नई शक्ति भर देते हैं। भक्तों, इसलिए जब भी भगवान शिव की पूजा करें, केवल विधि पर नहीं, अपने भाव पर भी ध्यान दें। एक सच्चे मन से बोला गया नमः शिवाय कई बार लंबे दिखावे से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। अब आगे हम जानेंगे कि बेलपत्र तोड़ने के कौन कौन से नियम बताए गए हैं, किन तिथियों में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, सावन में बेलपत्र का महत्व क्यों बढ़ जाता है और शिवलिंग पर अर्पित करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार बेलपत्र तोड़ने से पहले बेल वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए विनम्र भाव से पत्तियां लेनी चाहिए। कई परंपराओं में यह भी माना जाता है कि कुछ विशेष तिथियों जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्थी, अष्टमी और नवमी पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसी प्रकार सोमवार के दिन भी बेलपत्र न तोड़ने की परंपरा है। इसलिए अनुभवी लोग रविवार की शाम को ही बेलपत्र एकत्र करके रख लेते हैं और फिर सोमवार को श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मंदिरों में पुराने या सुखाए गए बेलपत्र भी भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। इसके पीछे भी एक मान्यता है कि बेलपत्र कभी बासी या अशुद्ध नहीं माना जाता। इसलिए जहां ताजा बेलपत्र उपलब्ध नहीं होता, वहां जल छिड़ककर सुरक्षित रखे गए बेलपत्र भी अर्पित किए जाते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव बाहरी दिखावे से अधिक भक्त के प्रेम और विश्वास को स्वीकार करते हैं। अब एक और सुंदर कथा सुनिए। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। धन था, सम्मान था, लेकिन घर में बीमारी और कलह रहती थी और मन हर समय बेचैन रहता था। एक दिन वह एक वृद्ध संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी सुख नहीं है और शरीर भी अस्वस्थ रहता है। संत मुस्कुराए और बोले कि कल प्रातः सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान शिव के मंदिर जाना, एक स्वच्छ बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित करना, अपने दुखों के लिए क्षमा मांगना, उस बेलपत्र को महाप्रसाद मानकर ग्रहण करना और वहां कुछ क्षण शांत बैठकर केवल ओम नमः शिवाय का जप करना। भगवान से धन मत मांगना, केवल अपना मन उनके चरणों में समर्पित कर देना। व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाया, रो रोकर महादेव से अपने पापों की क्षमा मांगी और प्रसाद समझकर बेलपत्र खा लिया।
पहले दिन उसे कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ। दूसरे दिन उसका मन थोड़ा शांत हुआ। तीसरे दिन उसने अनुभव किया कि वर्षों से जो बेचैनी और शारीरिक कष्ट उसके भीतर था वह धीरे धीरे कम होने लगा है। कुछ ही हफ्तों में उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया और उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आया कि घर का वातावरण भी बदलने लगा। संत ने उससे कहा कि बेटा, चमत्कार केवल बेलपत्र में नहीं, उस श्रद्धा और समर्पण में है जिसके साथ तुम भगवान के सामने झुके थे। जब मन और भाव बदलते हैं तब महादेव की कृपा से पूरा जीवन बदलने लगता है। भक्तों, यही भगवान शिव की सबसे बड़ी शिक्षा है। महादेव हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाते, बल्कि अहंकार छोड़कर सरल बनना भी सिखाते हैं। वे स्वयं कैलाश पर रहते हैं, भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और फिर भी देवों के देव कहलाते हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि महानता धन या वैभव से नहीं, बल्कि सरलता, करुणा और त्याग से आती है। इसलिए जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें, जल्दबाजी न करें। पहले भगवान शिव का ध्यान करें, फिर श्रद्धा से जल अर्पित करें। अपनी बीमारियां और कष्ट महादेव के चरणों में छोड़ दें और उसके बाद बेलपत्र समर्पित करके उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। पूजा समाप्त होने पर भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें सदैव सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाऊं। कहा जाता है कि भगवान शिव के द्वार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। किसी को स्वास्थ्य मिलता है, किसी को धैर्य, किसी को साहस और किसी को मन की परम शांति। यही भगवान शिव का सबसे बड़ा प्रसाद है। भक्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और उन सभी शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए जो सावन के महीने में पूरे श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी साझा की हुई जानकारी किसी दुखी या बीमार व्यक्ति के मन में आशा जगा दे और भगवान शिव की कृपा से उसका कल्याण हो जाए। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखिए, हर हर महादेव। कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी गुप्त चमत्कारी चीजों के बारे में जो यदि सावन के इस पावन दूसरे सोमवार की महारत पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर अर्पित कर दी गई तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही आपको अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी आपको लालसा है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मन्नत है, आपकी वह इच्छा, वह मनोकामना, वह मन्नत सिर्फ भोलेनाथ जी को इस सावन सोमवार पर यह चीज चढ़ाने से पूर्ण हो सकती है। और यह बात हम मनगढ़ंत तरीके से नहीं बता रहे, बल्कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात शास्त्र प्रमाणित एवं विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार ही है। इसीलिए प्रिय भक्तों, आप आज की इस वीडियो को अपने एवं अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच में से काट काट कर देखा तो हो सकता है कि उपाय को करने में आपसे कोई भूल चूक हो जाए और आपको उपाय का संपूर्ण फल प्राप्त ना हो पाए। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी इस सावन के दूसरे सोमवार पर अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भक्तों, श्री शिव महापुराण की कथा बताती है कि इस सृष्टि के आरंभ से ही जो देव इस धरती पर हैं, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और जो सभी जीवों की उत्पत्ति के कारण हैं, वह भगवान शिव हैं। भगवान शिव से ही विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है और विष्णु जी से ब्रह्मा जी की। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो भी भगवान शिव थे, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी भगवान शिव का अस्तित्व सृष्टि पर कायम रहेगा। इसलिए तो भगवान भोलेनाथ को देवाधिदेव कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है एवं शास्त्रों में बताई गई कुछ खास चीजों को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करता है तो ऐसा व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा का स्वतः ही पात्र बन जाता है। वहीं कहा जाता है कि जितनी जल्दी अपने भक्त से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी और कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होते। भोलेनाथ की पूजा में किसी प्रकार की कोई महंगी वस्तु का कोई उपयोग नहीं है। जितनी ज्यादा सादगी और सरलता भगवान शिव की पूजा में करी जाए उतनी ज्यादा वह पूजा फलीभूत होती है। दोस्तों, यह मत सोचिए कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको सोने चांदी के आभूषण या महंगे से महंगा भोग चढ़ाना पड़ेगा।
भोलेनाथ तो वह हैं जो भस्म रमाते हैं, श्मशान में रहते हैं और सच्चे हृदय से चढ़ाया गया सबसे छोटा अर्पण भी उन्हें उतना ही प्रिय है जितना किसी राजा का विशाल महल। जब कोई भक्त केवल एक भी चीज़ सच्ची श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसकी कीमत करोड़ों की हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रेम, समर्पण और भाव का वह अमूल्य तत्व होता है जो किसी मूल्य में नहीं तोला जा सकता। यह बात सिर्फ किसी लोक कथा की नहीं बल्कि स्वयं वेदों, पुराणों और शिव महापुराण में दर्ज है कि शिव को वह प्रिय होता है जो सरल होता है। स्नान के पश्चात शिवलिंग पर चंदन या केसर का लेप करना भक्त का वह भाव है जिसमें वह शिव के उग्र रूप को सौम्य बनाता है। यह चंदन केवल ठंडक नहीं देता, यह हमारी आत्मा की ज्वाला को भी शीतल करता है। मंत्र है गंध द्वारा दुरादर्शा नित्य पुष्टा कृष्णी ईश्वरी सर्वभूत नाम। तामी होप व श्री भोलेनाथ के शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी मानी गई है। यह उपाय शास्त्रों, लोक परंपराओं और तांत्रिक साधनाओं तीनों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसे केवल एक मसाला समझना भूल होगी, क्योंकि शिव को चढ़ाई गई काली मिर्च उस शक्ति का प्रतीक बन जाती है जो नकारात्मकता को भस्म कर देती है और जीवन में रक्षित ऊर्जा को सक्रिय करती है। जब कोई भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाता है तो वह केवल एक साधारण वस्तु नहीं चढ़ा रहा होता, बल्कि अपने चारों ओर के दुष्ट ग्रह प्रभावों, काले जादू, बुरी नजर, आकस्मिक कर्ज और अज्ञात भय को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर रहा होता है। काली मिर्च अग्नि तत्व से जुड़ी मानी जाती है और शिव तत्व स्वयं पंच तत्वों के नियंता है। जब अग्नि तत्व शिव तत्व में समर्पित होता है तो जीवन में छुपी हुई नकारात्मक अग्नियां शांत हो जाती हैं और ऊर्जा पुनः सकारात्मक दिशा में बहने लगती है। तंत्र ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि यदि सोमवार या सावन के दूसरे सोमवार के दिन काली मिर्च के कुछ दाने शिवलिंग पर जल के साथ चढ़ाए जाए और इस मंत्र का जप किया जाए, ओम नमः शिवाय काल विनाशकाय नमः, तो अदृश्य संकटों का नाश होता है, बुरी आत्माएं दूर भागती हैं और गृहस्थ जीवन में शांति लौट आती है। शनि, राहु और केतु के दोष जो लंबे समय तक परेशान करते हैं वे भी इस उपाय से कम होने लगते हैं। काली मिर्च एक त्रिकोणीय शक्ति रखती है। यह रोग नाशक है, भूत बाधा निवारक है और धन प्राप्ति का माध्यम भी बन सकती है। जब इसका प्रयोग भोलेनाथ के चरणों में पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है तो यह एक यंत्रवत रूप ले लेती है जो बंधनों को तोड़ सकती है। काली मिर्च को शिवलिंग पर चढ़ाते समय यह भाव रखें कि हे महादेव, मेरी वाणी, मेरा मन और मेरा कर्म जिन भी दुखों से ग्रस्त हैं वे सब इस अग्नि तुल्य मिर्च के दानों में समाहित होकर अब आपके चरणों में समर्पित हैं। इसे अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दो और मुझे शुद्ध कर दो। इस उपाय को नियमित रूप से करने वाले भक्त बताते हैं कि उनके व्यापार में अचानक वृद्धि हुई, कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिली और अकारण भय से मुक्ति मिली। यही नहीं, जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते या बुरी संगति में फंस जाते हैं उनके लिए भी यह उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं और केवल 5 काली मिर्च अपने साथ ले जाएं, तो जान लीजिए आप कोई मसाला नहीं बल्कि एक दिव्य रक्षा कवच भोलेनाथ को अर्पित करने जा रहे हैं। काली मिर्च की इस अर्पणा में जब श्रद्धा की आंच मिलती है तब भोलेनाथ के त्रिनेत्र की कृपा सीधे आपके भाग्य को नया आकार देने लगती है। चलिए जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। धतूरा, जिसे आमतौर पर एक विषैला पौधा माना जाता है, वास्तव में भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण और कल्पद्रम तंत्र जैसे अनेक ग्रंथों में धतूरे की महिमा का वर्णन मिलता है। यह वह दिव्य औषधीय वनस्पति है जो स्वयं मृत्यु को जीतने वाले महाकाल के मस्तक पर शोभायमान होती है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से धतूरा भगवान शिव को अर्पित करता है तो वह जीवन के अनेक संकटों से मुक्त हो जाता है, विशेषकर कालसर्प दोष, पितृदोष, ग्रह बाधा, अकाल मृत्यु और तांत्रिक प्रभावों से। सावन सोमवार पर विशेष प्रयोग। सावन सोमवार पर सुबह स्नान करके जब आप किसी शिवलिंग के दर्शन करने जाएं तो साथ में 5 पत्तों वाला या 5 फलों वाला धतूरा लेकर जाएं। ध्यान रहे कि यह धतूरा आपने स्वयं जंगल, खेत या किसी प्राकृतिक स्थल से तोड़ा हो। बाजार से खरीदा हुआ धतूरा इस प्रयोग के लिए निष्फल माना गया है। इसके पीछे कारण यह है कि भगवान शिव को वही वस्तु प्रिय होती है जिसमें सहजता, पवित्रता और श्रद्धा का भाव हो। अब शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। फिर शिवलिंग को जल से स्नान कराएं
और शुद्ध जल में मिलाकर एक बूंद दूध की भी धारा के साथ अभिषेक करें। इसके बाद ध्यान पूर्वक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और निम्न मंत्र का जाप करें। ओम ह्री क्लीम ओम नमः शिवाय महाकालाय धूत विश्राय स्वाहा। यह मंत्र शिव को धतूरा समर्पित करते समय बोला जाता है। यह न केवल ग्रह क्लेश, भूत प्रेत बाधा और नजर दोष को दूर करता है, बल्कि इससे मन में साहस, आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत होती है। शास्त्रों में वर्णित लाभ। शिव महापुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय विष निकला और सभी देवता उससे भयभीत हो गए, तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह धतूरा उसी विष तत्व की स्मृति और नियंत्रण का प्रतीक माना गया। अतः जो भक्त धतूरा अर्पित करता है उसे जीवन के विषयों यानी दुख, रोग, भय, राग, द्वेष, क्रोध, लालच से मुक्ति मिलती है। यदि किसी को बार बार नजर लगती हो तो भगवान शिव कृपा की वर्षा करते हैं और जीवन के हर प्रकार के विषयों का नाश करते हैं। जैसा कि स्वयं शिव महापुराण में कहा गया है, विषस विषधम, विष से विष की काट संभव है। और धतूरा शिव के लिए वह दिव्य औषधि है जो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति गाय के पंचामृत का सेवन करता है उसका भाग्य प्रबल होता है। देखिए दोस्तों, इस बार 10 अगस्त सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिववास योग यानी बाबा भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिन पड़ने जा रही हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब कभी भी सावन सोमवार पर शिववास योग का निर्माण हो तो आपको शाम के वक्त बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे देसी गाय के दूध से निर्मित घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का भी विधान है। साथ ही इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगाजल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको थोड़ा सा भजन गाना है। भगवान को उनका पावन नाम श्री राम जय राम या महामंत्र सुनाना है। अब आप सोचिए, जब शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। जीवन की सारी बाधाएं, दरिद्रता, मानसिक क्लेश, रोग, शोक सब समाप्त हो सकते हैं। दोस्तों, इस शुभ तिथि पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं जो कि शिव पुराण में बताया गया है तो समझ लीजिए आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। बस आपको इस 10 अगस्त सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से यह एक चीज उठाकर घर ले आना है। इस उपाय को केवल 2026 के सावन दूसरे सोमवार की तिथि के दिन किया जाना चाहिए, तभी यह सिद्ध होता है। तो करना क्या है यह हम जानते हैं, लेकिन प्रिय भक्तों, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखें, क्योंकि यदि आपने बीच बीच से भगा कर देखा और उपाय की सही विधि समझने में भूल कर दी तो हो सकता है कि आपको उपाय को समझने में कोई चूक हो जाए और आप इस शुभ तिथि पर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी की विशेष कृपा, उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाएं। इसलिए पूरा जरूर देख कर जाना। देखिए भक्तों, सर्वप्रथम इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। अगर संभव हो तो गंगाजल डालकर स्नान करें, अन्यथा नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल दें। इससे यह स्नान तीर्थ स्नान के बराबर फलदायी होता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक शिव मंदिर जाएं। अब यहाँ आता है वह गोपनीय उपाय जिसकी बात शिव पुराण में की गई है। आपको शिवलिंग के पास से 3 विशेष चीजें अपने घर लानी है। यह सामग्री छोटी भले लगे, लेकिन इसमें छुपी होती है भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका तेज। अब इसका प्रभाव क्या होता है? जो व्यक्ति 10 अगस्त सावन दूसरे सोमवार पर यह गुप्त सामग्री शिवलिंग से लाकर अपने घर में स्थापित करता है, उसका भाग्य स्वयं भगवान शिव के हाथों से लिखा जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ ऑर्डर दानी कहलाते हैं, यानी कि यदि भगवान भोलेनाथ जी ने एक बार किसी पर कृपा कर दी तो फिर उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं होती। जैसे यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार ठप पड़ा है,
कर्ज से दबे हुए हैं या घर में अशांति बनी रहती है, तो यह एक उपाय आपके सारे संकट हर लेगा। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सावन सोमवार पर शिव का पूजन करता है उसे संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और शिव का दिया हुआ वरदान कोई भी बाधा नहीं छीन सकती। और एक बात और, जो स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं उन्हें भगवान शिव स्वयंवर की भांति संरक्षण देते हैं। यदि वह अविवाहित हैं तो स्वयं शिव जैसे गुणों वाला पति उन्हें प्राप्त होता है, और जो महिलाएं विवाहित हैं उनके सुहाग की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। मां पार्वती की कृपा से उनका गृहस्थ जीवन समृद्ध और सुखद रहता है। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते तो केवल शिवलिंग से यह गुप्त चमत्कारी चीज ही उठाकर घर ले आए। इससे भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो कठिन निर्जला व्रत करने से मिलता है। और याद रखिए, यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह उपाय हजारों वर्षों से ऋषियों द्वारा सिद्ध किया गया है और इस परंपरा को आज भी सच्चे साधक निभा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि इस सावन सोमवार पर आपके जीवन में शिव कृपा बरसे, धन के रास्ते खुले, नौकरी या व्यापार में उन्नति मिले, विवाह के योग बने और घर में शांति और समृद्धि आए, तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा, विधि और विश्वास के साथ जरूर कीजिए। अब आपसे एक विनती है, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो इस वीडियो को एक सच्चे भक्त की तरह लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में जरूर डालें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सच में चाहते हैं कि अब की बार आपकी नौकरी पक्की हो जाए, तो इस 10 अगस्त सावन दूसरे सोमवार के दिन यह उपाय जरूर करिएगा। और एक बार आपने ये कर लिया तो मानकर चलिए कि भोलेनाथ की कृपा से आपकी नौकरी लगना तय है। क्या करना है, आपको बस सुबह उठकर नहा धोकर एक कांच या प्लास्टिक की छोटी सी शीशी लेनी है। इस शीशी को पूरी तरह से काली मिर्च से भर लेना है। ध्यान रखिए, काली मिर्च भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली मिर्च का प्रयोग करना तंत्र और मंत्र सिद्धियों में विशेष फलदायी माना जाता है। अब इस शीशी को अपने साथ लेकर किसी शिव मंदिर जाएं। एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें डाल दें और फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर वह जल चढ़ा दें। जब जल अर्पण पूरा हो जाए तो अब यही जो काली मिर्च वाली शीशी आपने लाई है उसे शिवलिंग से हल्के से छुआइए और फिर उसे घर लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। अब होता क्या है, जब भी आप नौकरी से संबंधित कोई भी कार्य करने बाहर जाएं, इंटरव्यू देने, फॉर्म भरने, परीक्षा देने या किसी से संपर्क करने, तो बस उस शीशी में से एक काली मिर्च उठाकर अपनी जेब में रख लीजिए और फिर निकल जाइए। यह एक काली मिर्च आपकी सारी बाधाएं सोख लेती है और उस दिन से आपके जीवन की नौकरी संबंधी परेशानियों का अंत शुरू हो जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह उपाय शिव पुराण के 7वें अध्याय में वर्णित बेहद शक्तिशाली उपाय है और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी हजारों लोगों ने इसे करके सरकारी, प्राइवेट और बड़े प्रतिष्ठानों में नौकरी पाई है। लेकिन ध्यान रखिए, शुद्ध श्रद्धा, निष्ठा और भोलेनाथ का स्मरण बहुत आवश्यक है। मन में शंका नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव की भक्ति यदि सच्चे हृदय से की जाए तो उनके आशीर्वाद से कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। अब अगला उपाय सुनिए जो आपके घर की बरकत, सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए है। अगर आपके घर में भगवान शिव या शिव परिवार की कोई मूर्ति अथवा चित्र नहीं है तो इस बार 10 अगस्त सावन के दूसरे सोमवार के दिन एक संकल्प लीजिए कि आप भगवान भोलेनाथ और उनके पूरे परिवार की मूर्ति अथवा चित्र अपने घर पर लाकर स्थापित करेंगे। शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र लिंगम स्थिर तष्ट तत्र लक्ष्मी न विचलती, अर्थात जहाँ शिव का स्थायी निवास होता है वहां से लक्ष्मी कभी भी स्थायी रूप से चली नहीं जाती। इसलिए जब आप इस शुभ तिथि पर भोलेनाथ के पूरे परिवार की मूर्ति को अपने घर में लाते हैं तो वह केवल मूर्ति नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा, एक अलौकिक रक्षा कवच होती है जो आपके घर में सकारात्मकता, शांति, बरकत और धन की निरंतरता लाती है। और साथ ही आप एक